बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ग़ज़वा खैबर की फतह का वाक़या बताएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ग़ज़वा खैबर इस ग़ज़वा को कहते हैं जो 7 हिजरी को मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान लड़ी गई, क्योंकि यहूद ने दूसरे अरब कबाइल के साथ मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करके अमन मुआहदे को तोड़ा था। खैबर यहूदियों का मरकज़ था जो मदीना से 150 किलोमीटर शुमाल में वाक़ था। इस जंग में 10,000 यहूदियों का सिपह सालार मरहब नामी था, जिसका मुकाबला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 1600 मुसलमानों के साथ कर रहे थे। इनका किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था, जिसका दिफा और दीवार बहुत ही मजबूत थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर से कबल ही इस इलाके के 5 यहूदी किलों को पता कर लिया था, लेकिन खैबर का मुहासरा कई दिनों तक करने के बावजूद मुसलमान इसे पता करने में नाकाम हो रहे थे, मगर वो मजबूत और ज़बरदस्त किला फतह ना होता था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आमिर को लश्कर का अमीर बनाया और अमला के लिए भेजा, लेकिन वो शहीद हो गए। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर लश्कर बनाया और किला की तरफ रवाना किया, लेकिन वो भी नाकाम लौटे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ नासाज महसूस हुई तो आप आराम करने चले गए। रात में जब हालत बेहतर हुई तो आपने पूछा कि दिन में क्या हुआ, लिहाजा साहबा ने आपको सारा हाल सुनाया। इस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम हिस्स को दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और रसूल भी इससे मोहब्बत करते हैं। वो करार है और मैदान से फ़रार ना होगा जब तक अल्लाह इसके ज़रिए खैबर फतह ना करवा दे। रावी बयान करते हैं कि इस रात किसी को नींद ना आई और सब इज़्तिराफ़ में थे। सुबह होते ही तमाम लोग हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। सबकी यही ख्वाहिश थी कि झंडा इनको मिले, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली कहाँ है। किसी ने बताया कि अली की आंख में बहुत तकलीफ़ है, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उन्हें बुलाओ। लिहाजा हज़रत अली तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लहाबुद्दीन को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख पर लगाया। फिर आपके आँख में दुआ की और दुआ करते ही वो ऐसे शफायाब हो गए गोया इनको कभी कोई तकलीफ़ ही ना हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडे को मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया और नसीहत करते हुए फरमाया, ए अली, पहले इनसे नरमी से बात करना और उन्हें इस्लाम की दावत देना। खुदा की कसम, अगर तुम्हारे ज़रिए एक आदमी भी हिदायत पर आ गया तो ये अल्लाह की राह में एक सुर्ख ऊँट सदका करने से भी बेहतर है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम लश्कर समेत किला खैबर के दरवाज़े तक पहुँचे तो यहूदियों की तरफ से मरहब रजस पड़ता हुआ बाहर आया, तो मुसलमानों के लश्कर की तरफ से ख़ुद मौला अली तशरीफ़ ले गए और आपने भी यूँ रजस पढ़ा कि मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने इसका नाम हैदर यानी शेर रखा है। मरहब निहायत ही कदावर और चट्टान जैसा वेशी जंगजू था, जिसकी ऐबत सिपाहियों के दिल और दिमाग में बैठी हुई थी, और ये मुकाबला निहायत ही सख्त नज़र आ रहा था। लेकिन शेर खुदा हज़रत अली ने चंद ही ज़रब और जुल्फ़कार के ज़ोरदार वार से कुछ ही लम्हों में मरहब का काम तमाम कर दिया। इसके बाद इस्लामी लश्कर नारे तकबीर से गूंज उठा। लिहाजा यहूदी लश्कर मुसलमानों पर टूट पड़े और घुमसान लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब की बहादुरी और जुर्रतमंदाना लड़ाई अपनी मिसाल हाफ है। कुछ ही देर बाद ख़ुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों समेत तशरीफ़ ले आए। तब भी जंग अपने अरूज पर थी। रावी बयान करते हैं कि एक यहूदी ने किला के दरवाज़े के पास हज़रत अली पर वार किया, जिससे हज़रत अली की डाल गिर गई।
لہٰذا آپ نے اپنے بازوؤں کے زور سے قلعہ کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ لیا اور اس سے اپنی ڈال بنا کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ مختلف روایتوں کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ بعد میں 40 صحابہ نے اسے مل کر اٹھایا تھا۔ محققین نے اس دروازے کا وزن 100 من لکھا ہے۔ اس پتے کی وجہ سے شیر خدا حضرت علی کو فاتح خیبر بھی کہا جانے لگا، جو آپ کی شجاعت اور جرأت کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی تھی، جسے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب ہوئے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کی اختتام یہی پر ہوتی ہے۔